जो इस बात पर बिलीव करती है या फिर वो यही मानती है कि शी डजंट वांट अ गर्ल चाइल्ड इन द हाउस। इट हैज़ टू बी ओनली बॉयज़, मेल्स, ओनली बॉयज़ जन्म ले सकते हैं उसके खानदान में। ये क्या है, जैसे आप शूट कर रहे हो, तब आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। बट एज़ अ टूरिस्ट या एज़ अ बनारस के लवर आप जब जाओगे तो उसका परसेप्शन अलग होता है। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। डोरी एक नई पहचान है और मतलब हर शेड जैसे आपके शेड्स ग्रे शेड्स हमने देखे हैं, इस बार भी इसमें आप कुछ अलग कर रहे हो। तो क्या है एग्ज़ैक्टली डोरी? आप कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? डोरी एक छोटी-सी बच्ची की कहानी है। अ, डोरी बाय इटसेल्फ इज़ वेरी सिंबॉलिक। डोरी एक वो बंधन है, जो एक बच्ची और बाप के बीच की एक बंधन है। डोरी एक कहानी बनारसी साड़ियों की भी है, जिस डोर से बनारसी साड़ी बनती है। तो इट कैन कन्वे टू मीनिंग्स। डोरी एक रिलेशनशिप भी है, जो एक छोटी-सी बच्ची का एक रिश्ता एक 60 साल की औरत के साथ है। सो इट्स अ वेरी symbolic title where we are talking about a small little girl who is talking कि उसे प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, उसको डिफरेंशिएट क्यों किया जाता है। खासतौर से उसे नहीं, लड़कियों को डिफरेंशिएट क्यों किया जाता है, बिकॉज़ वो जैसी जहाँ पर भी जाती है, वो देख रही है कि जहाँ लड़के होते हैं उसको ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया जा रहा है, लड़कियों को प्रोमिनेंस क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये उसका सवाल है। यहाँ सामने है कैलाशी ठाकुरायन, जो इस बात पर बिलीव करती है या फिर वो यही मानती है कि शी डजंट वांट अ गर्ल चाइल्ड इन द हाउस। इट हैज़ टू बी ओनली बॉयज़, मेल्स, ओनली बॉयज़ जन्म ले सकते हैं उसके खानदान में। ये उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट चलता है। अब एक क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज़ है एंड ये औरत बेसिकली एक बनारसी साड़ियों की मैन्युफैक्चरर है, बहुत बड़ी एक एंटरप्रेन्योर है एंड उसका ये मानना है कि बनारसी साड़ी सिर्फ़ एक औरत की पहचान, एक सिर्फ़ एक वस्त्र नहीं है, एक औरत की पहचान है। तो वो बनारसी साड़ियों को लेकर बहुत सेंटिमेंटल रहती है, बहुत अटैच्ड रहती है, अपने काम से, अपने बिज़नेस से। एट द सेम टाइम जब ये लड़की आके उसके सामने चीज़ें फेंकने लगती है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो वैसे ही वो बड़ी इरिटेटेड है इस लड़की से। मोर सो बिकॉज़ शी इज़ अ गर्ल। सेकेंडली वो बहुत सारे सवाल पूछती है। तो और वो बुनकर कम्युनिटी से बहुत नफ़रत करती है। वो नहीं जाना चाहती कभी बुनकर गली में। अब इस लड़की की वज़ह से वो बुनकर गली में उसे जाना पड़ता है, जो उसकी ईगो को बहुत, मतलब एक इट्स अ बिग ब्लो टू हर ईगो। तो ये बात है कि दिस इज़ हाउ कैलाशी ठाकुरायन इज़। रिलेशनशिप वाइज़ घर में पैट्रियार्कल फैमिली तो है ही। ट्रेडिशंस पे बहुत बिलीव करती है, अपने पति के पैर छूती है, सिंदूर वही लगाता है रोज़। बट जो वो कहती है, उसके जो सिद्धांत है, वो आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। बात की जाए बनारसी साड़ी, बनारस। बनारस आपने पर्सनल लेवल पे कितना एक्सप्लोर किया? कितना अच्छा लगा आपको? हर कोई बनारस से प्यार करता है। मतलब वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के जो ट्रेडिशंस है, वहाँ की जो गंगा आरती है, वहाँ के जो मंदिर है, वहाँ के जो घाट है, हर चीज़ को जब आप एक्सप्लोर करते हो, तो हर बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया है। देयर इज़ सो मेनी थिंग्स टू सी। उसी दौरान शूटिंग भी हम कर रहे थे। तो अदर दैन शूटिंग जब आप जाओ, तब ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये क्या है, जैसे आप शूट कर रहे हो, तब आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। बट एज़ अ टूरिस्ट या एज़ अ बनारस के लवर आप जब जाओगे तो उसका परसेप्शन अलग होता है। वहाँ के चाट, वहाँ की साड़ियाँ, तो मैं वही बोलती हूँ कि एक शेड्यूल में ये सब नहीं हो पाता। तो जब डोरी सक्सेसफुल होने के बाद मैं पर्सनली जाऊँगी ऑन अ पर्सनल नोट, मैं जाके बनारस का वो एक एटमॉस्फियर एन्जॉय करूँगी, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊँगी। तो दीज़ आर माय प्लान्स फॉर बनारस। ओके, बनारस की कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? जो अपने दर्शकों को बताना चाहते हो कि बनारस में कुछ खास मेमोरीज़? जब हम गए थे तो बहुत ही गर्म था, तो इन कपड़ों में वहाँ शूट करना विथ सच हेवी ज्वेलरी बहुत ही मुश्किल था। और बनारस के लिए एक बहुत ही, मेरे लिए बहुत एक अहम चीज़ है, मैंने वो कुछ किया है बनारस में जो मैं ज़िंदगी में कभी मैंने सोचा नहीं था। सो दैट फॉर मी वाज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एंड 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई है वहाँ पर। एक, जो मैंने सोचा मैं कभी नहीं कर पाऊँगी,
दूसरी बात ये है कि वो करके बाहर आने के बाद मुझे एक बहुत स्पेशल सेक्शन से मुझे ब्लेसिंग मिला है। तो ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत अहम हैं, जिसके बारे में टेलीकास्ट के बाद में मैं डेफ़िनिटली डिस्कस करूँगी। ओके मैम, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी। और मैम बात डोरियों की हो रही है, तो यहाँ पे हर बार लड़के होने पर लड्डू दिए जाते हैं। जी। आपके यहाँ पर किसी ने लड्डू लेकर आया उसकी लड़की होने की खुशी में, मगर आप उस लड्डू को एक्सेप्ट नहीं करते हो। ख़ैर वो तो टेलीविज़न इस कैरेक्टर के लिए मैंने किया है कि मैंने जैसे कहा कि ये कैरेक्टर हुँ, बिल्कुल पसंद नहीं करती लड़कियों को, तो किसी के घर में लड़की जन्म होती है, तो वो उस चीज़ को पसंद नहीं करती। लड़के पैदा होते हैं तो वो बड़ी खुश हो जाती है। So that is the discrimination that she does. She has a very strong discrimination between a female child and a male child. पर्सनल नोट में आपकी क्या ओपिनियन है? क्या थिंकिंग है कि आप मतलब कैसे सोचती हैं इस चीज़ को? मैंने आज से 40 साल पहले मैंने प्रूव किया था कि अगर एक लड़की कुछ ठान लेती है तो वो कर दिखाती है। मेरी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो एग्ज़ैक्टली। ऑब्वियसली मैं गर्ल पावर, वुमन पावर पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। अ, मैं ये सोचती हूँ कि लड़की बहुत स्ट्रांग रहती है। शी इज़ गॉट अ इमेंस विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, और जब लड़की ठान लेती है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो दिस इज़ डेफिनिटली माय पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स कॉल्ड आदिशक्ति आल्सो। इट्स आल्सो कॉल्ड नारी शक्ति। या ओके। मैम लास्टली आप अपने व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे? जो आपको हमेशा की तरह इतना प्यार देते हैं, इस बार भी आपको ढेर सारा प्यार मिले उनसे। डेफिनिटली देंगे, मुझे यकीन है कि वो प्यार मुझे डेफिनिटली मिलेगा। एंड इट्स अ न्यू स्टोरी लाइन, इट्स अ डिफरेंट एक अप्रोच टुवर्ड्स दिस स्टोरी बहुत ही अलग है। न्यू रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ डू वॉच डोरी मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन कलर्स 9 पीएम।